का मृत्यु हुआ। बकासुर मरने के बाद में बकासुर का एक भाई जिसके नाम है अघासुर, अघ माने पाप, न हन्यतीति अघ, और वो राक्षस अघासुर विशाल का अजगर सर्प का रूप बना करके आ गया। उसे लंबा लेटा था, मुंह खोल करके, कई किलोमीटर लंबा सांप था, वो पहाड़ जैसा लगता था। ग्वाल वाल उसके खुला हुआ मुंह को सोचे ये कोई गुफा है, उसके पेट में घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण को मालूम है कि कंस का भेजा हुआ राक्षस है, तो भगवान तो बाहर में रहे। तो ग्वाल वाल बोले कन्या भीतर तो आओ, और जैसे कृष्ण उसके मुख में घुसे वो धीरे धीरे मुख बंद किया। तो भगवान उसके गला के पास अपना रूप बढ़ाए, उसका सांस रुक गया, अंतिम उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले श्यामर्दन भगवान की जय। श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे में गैया चरा रहे हैं, और ये ग्वाल वाल जो गैया चराने के लिए जाते थे अपने घर से पुआ पूरी खीर सब्जी से बना के लेके जाते थे। पहले कन्हैया को खिलाते थे, उसके बाद में स्वयं खाते थे। तो मनसुखा सोचा ये सब खीर पुआ पूरी लाए हैं, कन्हैया को खिला रहे हैं, और मेरे मैया खट्टी छाछ, खट्टी घोर दही दिया, वो भी सड़ा हुआ है, तो मैं खिलाऊंगा तो बेइज्जती होगा। तो मनसुखा ने क्या किया, वो छुप करके पीने लगा। तो कृष्ण ग्वाल वालों को बोले ग्वाल वालों, ये मनसुखा कहाँ गया? ग्वाल वाल बोले कन्हैया हम जो घर से खीर पुआ पूरी जलेबी लाए तो आपस में तो बांट कर खा रहे हैं, परंतु मनसुखा इतना स्वार्थी है, वो जो घर से लाया है वो छुप कर के खा रहा है। ऐसे मनसुखा स्वार्थी नहीं है, मनसुखा संकोच के कारण खा नहीं रहा था। तो सड़ा हुआ दही था, वो भी कई दिन का था। तो भगवान उसके भाव को तो जानते थे, तो भगवान कृष्ण भागते हुए गए। वो कृष्ण को देख करके जो दही घोर पी रहा था, वो पीने की गति बढ़ा दिया, इतना तेजी से पीने लगा। तो भगवान जाकर के उसके गला को से दबा, तो मुख में जो दही सड़ा हुआ कई दिन का है वो रह गया। तो कृष्ण उसके मुख में अपना मुख मिला करके वो चाट चाट करके पीने लगे। आकाश में ब्रह्मा जी देख रहे थे, ये कैसा भगवान है जो दूसरे के मुख में अपना जीभ घुसा करके सड़ा हुआ खट्टी छाछ घोर चाट चाट करके पी रहा। मैं इनको परीक्षा करूंगा। ये लीला को देख करके ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया। इसको भागवत में कहा गया ब्रह्म मोह लीला। ये 4 अध्याय में ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से कृष्ण का परीक्षा की, जितना ग्वाल वाला बछड़ा गया ब्रह्मा जी गायब कर दिया। अब भगवान कृष्ण देखे ग्वाल वाला बछड़ा गया से वो गायब हो गया। कृष्ण समझ गए जो आकाश मार्ग से ब्रह्मा मुझे परीक्षा कर रहा है। तो भगवान क्या किए, अपने शरीर से अपने देह से गैया बछड़ा ग्वाल वाला पैदा किए, और ये लीला 1 साल तक रहा। ब्रह्मा जी 1 साल तक सबको छुपा करके रखे, और श्री कृष्ण
कन्या के रूप में यशोदा मैया के पास रहे और ग्वाल वाला बछड़ा गैया के रूप में सब ब्रज में 1192 गांव में और हर गांव गांव में रहे। सबको ऐसे लगा मेरे गैया, मेरे बछड़ा, मेरे बेटा मेरे घर में, कुछ को मालूम नहीं पड़ा। ये लीला को गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी मन में सोचे ये कृष्ण का अलौकिक लीला है। गर्गाचार्य जी बोले वृंदावन वासियों, कई वर्ष तक विवाह का लगन नहीं है। जिसको अपनी बेटी का सगाई करना है या शादी करना है तो इसी साल में ही करना है। तो ब्रज में जितना कुमारी कन्या थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक जितना सब कुमारी कन्या थी और उन कुमारी कन्याओं का सगाई जिन जिन ग्वाल वालों के साथ सब करवा गया वो सब कृष्ण ही थे। तो ग्वाल वालों को तो ब्रह्मा जी गायब कर दिए। इसी नाते से सारा ब्रजगोपी भगवान कृष्ण की माने जाते हैं। भगवान गैया का रूप बना करके हर घर घर में गौशाला में रहे। सब गांव के गोचर भूमि में घास, बेल, गुलमलता औषधि को आस्वादन किए। बछड़ा के रूप में प्रत्येक गौ माताओं का दूध पिए। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ इनमें बहुत बड़ा गलत क्या हुआ। फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए, श्री कृष्ण के चरण में प्रणाम किए और 46 श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं, जिसको भागवत में कहा गया ब्रह्मस्तुति। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो कसनम मित्रम पूर्ण ब्रह्मम परमानंदम सनातन। ब्रह्मा जी बोले अरे ग्वाल वालों, आप अभाग्य हैं जिनको गधा बना करके जिनकी पीठ में आप बैठते हैं, उनके चरण के रज को पाने के लिए अनंत अनंत ब्रह्मा, अनंत अनंत विष्णु, अनंत अनंत शिव तरसते। शिव जी की कृष्ण के चरण के अंश से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शिव जन्म लेते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्माजा चिते हिमाद्रिजा फूलो मजा विरंजिजा पर प्रदे। और वह भगवान कृष्ण जो वैकुंठ से ऊपर गोलक धाम में श्री राधा के साथ विराजमान होते हैं और वह कृष्ण आपके मित्र है। छचा बरी छाछ में नाच नचा। तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी स्तुति की, परंतु भगवान कृष्ण ब्रह्मा को एक शब्द नहीं बोले। क्यों? ब्रह्मा जी इंद्र से बहुत बड़ा ऊपर पद है, ब्रह्मा का पद। ब्रह्मा के एक दिन में 14 व्यक्ति इंद्र बनते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा को एक शब्द नहीं बोले। क्यों? जे 1 साल तक मेरे भक्तों को ये मेरे से अलग कर दिया। बहुत बड़ा भूल किया। इतना बड़ा सृष्टि का कर्ता बनाया गया, फिर भी वो संशय करे कि कृष्ण भगवान है या नहीं है। तो वही ब्रह्मा जी फिर कलियुग में नाभा दास के रूप में जन्म लिए और भक्तमाला रचना की। तो भगवान खुश हुए। ये कथा भागवत में दिया गया है। श्री ध्यान देना।
यमुना के जल में एक सर्प रहता था जिसका नाम था कालियानाग। इसका 101 फन था, 101 फन, और उसके जहर से यमुना का जल जहरीला हो गया था। वो पानी को जो पीता था वो मर जाता था। कोई बछड़ा गैया पीता था वो भी मर जाता था। वो काली दाई के ऊपर कोई चिड़िया उड़ करके जाती थी वो भी मर जाती थी। ये कालियानाग संकर्षण का भाई है। कल आप लोग नाग पंचमी व्रत बनाए। नाग पंचमी व्रत मनाना चाहिए। श्री इसमें सर्प का जहर नष्ट हो जाता है। हमारी सनातन धर्म में नाग को भगवान शिव जी का रूप माना गया है, नागिन को पार्वती का रूप। नाग पंचमी व्रत सब करना ही चाहिए। इसीलिए कोई भी घर बनाओ तो नाग नागिनी का स्थापन किया जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है द्वारिका में, बासुकीनाथ है झारखंड में। तो संकर्षण भगवान का भाई है ये कालियानाग। संकर्षण का 1001 फन है और कालियानाग का 101 फन है। भगवान सोचे इसके जहर से यमुना का जल जहरीला हो गया, वो कैसे यहां से भगाऊं। तो कृष्ण क्या किए, एक गेंद खेल का बहाना लिए। ऐसे ये कथा तो भागवत में है, परंतु विस्तार में गरुड़ पुराण में ये कथा, गरुड़ पुराण में विस्तार में है। गरुड़ के भय से ये कालियानाग वृंदावन में आकर के रहता था। तो भगवान गेंद खेलते समय में वो गेंद को जान करके कालीधाम में फेंक दिए। गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा ने कहा कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। कृष्ण बोले मैं नया गेंद खरीद करके दे दूंगा। श्रीदामा कहा नहीं नहीं यही गेंद चाहिए। अब भगवान कृष्ण क्या किए, गेंद लेने के लिए वो कालीधाम में कूद गए। तो कालीधाम में जो कालियानाग की जो पत्नी थी, नागिन, नाग कन्या, जिनका नीचे का शरीर एक नागिन नाग जैसा, ऊपर का शरीर एक कन्या जैसा, आधा शरीर कन्या जैसा, लड़की जैसा, और छाती से नीचे नाग जैसा। इनको बोलते हैं नाग कन्या, मत्स्य कन्या। नीचे का शरीर मछली जैसा, ऊपर का शरीर एक लड़की जैसा, उसको बोलते हैं मत्स्य कन्या। ऋषि कन्या, देव कन्या, देवताओं के कन्या को देव कन्या कहा जाता है। ऋषियों के बेटी को ऋषि कन्या कहा जाता है। विष कन्या, जिनका चरित्र खराब हो, जो समाज में असद व्यवहार करे, उनको विष कन्या कहा जाता है। तो ये सब नाग कन्या नागिन जो नाग सर्प की कालियानाग की पत्नी थी, उसे वो कृष्ण को बोली कि कृष्ण हमारा पतिदेव जागेंगे तो आपको खा जाएंगे, आप यहाँ से चले जाओ। इतने में कालियानाग जग गया। तो कालियानाग और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ, जल के भीतर हुआ। उसके बाद में
जल के ऊपर हुआ। पहले तो काले नाग कृष्ण को बांध लिया, सारा ब्रजमंडल में बात फैल गया जी काले नाग कृष्ण को बांध रखा। यशोदा मैया रोती हुई आई, नंद बाबा रोते हुए आए, ब्रज गोपी गोप सब रोते हुए आए। मैया तो काली धाम में कूदने के लिए गई, जब मेरे लाला अब जीवित नहीं है। बलराम जी पकड़ रखे, बोले मैया क्यों रो रहे हैं? मेरे भैया कन्हैया जो बचपन में पुतना को मारा, वो काले नाग को मर्दन करके आएगा। यशोदा मैया ने कहा बेटा बलराम, क्या कन्हैया जीवित है? बलराम जी बोले हाँ मेरा भैया जीवित है। इधर श्रीमंती ब्रजगोपियां, राधा भी वहां खड़ी है यमुना के किनारे में। तंत में गोपियां कृष्ण के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाई, गोविंद आप विलंब मत कीजिए, मैया काली धाम में कूदने के लिए भाग रहे हैं। तो भगवान क्या किया, अपना रूप को बढ़ाए, कालिया का बंधन खुल गया। तो भगवान क्या किए, काले नाग के फन के ऊपर छलांग लगा। काले नाग का 101 फन है। काले नाग जो फन उठाता है कृष्ण उसी फन के ऊपर नाचते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर काले नाग के फन के ऊपर जो नाचे उसको बोलते तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य किसका है? तांडव नृत्य शिव जी का है। शिव जी जो नृत्य करते हैं उसको तांडव नृत्य कहा जाता है, और पार्वती जो नृत्य करती हैं उसको लास्य नृत्य कहा गया है। समझ गए? तो सूरदास जी, भक्त सूरदास यहाँ भी एक भजन लिखे, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली। नृत्य भी कई प्रकार के होते हैं। नाचने वाला तबला के आधार पर नाचना, और एक होता है जो भजन गा जा रहा है उसकी शब्द को अपनी नृत्य के कला में दिखाना, उसको बोलते शब्द आश्रय। और एक होता है लय आश्रय, लय आश्रय और शब्द आश्रय। ये दो प्रकार के नृत्य है। तो कृष्ण जो नाच रहे हैं तांडव गति मुंडन पर, मुंडन माने काले नाग का फन, मुंडन माने फन, नृत्यत बनमाली, बनमाली माने कृष्ण, बनमाली शब्द का अर्थ कृष्ण, नृत्यत बनमाली। देखो नाचने वाला हाथ पैर से तो नाचेगा, परंतु देखने वाला का मन भी नाचेगा, दिल भी नाचेगा, बुद्धि भी नाचेगा। इसीलिए हम ऐसा नृत्य का दर्शन करें जिस नृत्य में हमारे भीतर में भगवत भाव आ जाए। किसके मन को भगवान में जुड़ना ये सबसे बड़ा सेवा है, और किसके मन को भगवान से हटाना। बहुत व्यक्ति ऐसे भी नाचते हैं तो उससे मन भगवान से हट जाता है, फिर विषय की ओर भागता है, भोग की ओर, तो वो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। वो मानसिक हत्या माना जाता है। तो नृत्यत बनमाली, नृत्य भी जैसे मयूर भी नाचता है, मयूर नाच रहा है। आप तो नहीं देखे कि बिहार में मयूर है ही नहीं है, ये वृंदावन में है। मयूर आकाश में बादल है,
तो पंखा उठा करके नाचेगा, तो आप छुप करके देखो, छुप करके उसका आनंद आपको मिलेगा। और उसके सामने जाएंगे तो भाग जाएगा। ऐसे कोई नाच रहा है, आप उसको बोलेंगे वाह, हाँ करताल मालेंगे वंस मोर, और एक बार, या रुपया निछावर करेंगे, तो वो हत्या माना गया, वो भक्ति मार्ग में बाधक बना गया। कोई कलाकार नाच रहा है, गा रहा है, आप उसको सुने बहुत अच्छा, परंतु वाह वाह करेंगे, वांस मोर करेंगे, रुपया निछावर करेंगे, तो उसमें कला में बाधा पहुंचेगा। फिर वो नाचेगा, वो भगवत भाव से नहीं नाचेगा, वो आपको रिझाने के लिए नाचेगा। तो नृत्यत बनमाली, भगवान कृष्ण यहाँ जो नाच रहे हैं, ये शिवजी के तांडव नृत्य को कर रहे हैं। जो शिवजी जो नृत्य कर रहे हैं, सूरदास जी यहाँ पर भजन लिखे हैं, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। उसको नीचे कर, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। पम 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 पब पटकत पम 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 पनन ऊपर, पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर, पम 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 पब पटकत पम 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 पनन ऊपर, पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर। कालीनाग जो फन उठाता है, भगवान कृष्ण उसी फन में नाचते हैं। और नाग कन्या हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, बिमी 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 विनती करत नाग बधुआ, बिमी 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 विनती करत नाग बधुआली, बिमी 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 विनती करत नाग बधुआली, बिमी 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 विनती करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। हर हर महादेव। कालिया के फन के ऊपर नाच रहे, और आकाश में नारद आदि और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वो भी आकाश में नाच रहे। कृष्ण यमुना जल में काले नाग के फन के ऊपर नाच रहे, और आकाश में नारद आदि सनकादि मुनि नाच रहे। सूरदास जी लिखे, भक्त सूरदास 450 साल पहले का भजन है, आजकल का भजन नहीं हो, 405 साल पहले का भजन है। नौ 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 नारद आदि सनक आदि, नौ 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 नारद आदि सनक आदि,
नौ 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 नारदादि सौ 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 सनक आदि नौ 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 नारदादि सौ 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 सनक आदि। और जितना गंधर्व है उस आकाश में करताल लगा रहे हैं। गंग 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 गंधर्व गण गीत कर ताली, गंग 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 गंधर्व गण गीत कर ताली, गंग 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 गंधर्व गण गीत कर ताली, गंग 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 गंधर्व गण गीत कर ताली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सूरदास जी जैसे कबीरदास काशी में जन्म लिए, गोस्वामी तुलसीदास उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम चित्रकूट के पास बांदा जिला राजापुर ग्राम में जन्म लिए। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला में, नामदेव तुकाराम एकनाथ महाराष्ट्र में, जयदेव जी उड़ीसा में, जगत गुरु शंकराचार्य केरल के पुण्या नदी कालंदी ग्राम में, रसखान दिल्ली में, गुरु नानक पंजाब में, श्री मंडन मिश्र जी आपके बिहार महेश्वरी बनगा, श्री विद्यापति जी समस्तीपुर जिला में, श्री मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जगत गुरु रामानंद आचार्य ये प्रयाग में। तो ये सूरदास जी ये उत्तर प्रदेश मथुरा से 50 किलोमीटर दूर रुनकुता गांव में जन्म लिए। सूरदास प्रभु की वाणी की ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी की ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी की ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी की ननु जानी। चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली, चम चम चरण धरत अभय भयो काली, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। तांडव गति मुंडन पर तपन माली, तांडव गति मुंडन पर तपन माली। पम 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 पटकत पम 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 पटकत पम 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 पतन ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुवाली, बिम 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 बिनती करत नाग बधुवाली। तांडव गति मुंडन पर तपन माली, तांडव गति मुंडन पर तपन माली। हर हर
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कालियों को मर्दन किए। कालिया नाग भगवान का स्तुति किया। भगवान कृष्ण कालियों को जान से नहीं मारे। बोले कालिया नाग, तेरे जार से यमुना का जल जारीला हो गया, आप यहाँ से चले जाओ, रमण के द्वीप में रहो। कालिया नाग ने कहा भगवान वहां पर आपका भक्त गरुड़ रहता है, गरुड़ वो मुझे खा जाएगा। भगवान बोले नहीं नहीं, तेरे फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, वो तुझे वैष्णव मान करके तेरा आदर करेगा, तुझे मारेगा नहीं। फिर कालिया नाग स्तुति किया है, एक श्लोक अभी पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, आंख बंद करे। भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन के ऊपर नाच रहे, ऐसा ध्यान करें। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस प्रकार कालिया नाग जल के मार्ग से, जल के मार्ग समझ जाते हैं। जैसे यमुना वृंदावन से मथुरा की ओर बहती है और मथुरा से यमुना आगरा ताजमहल देकर के, इटावा देकर के प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा जल के प्रभाव से गंगा फिर काशी, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय जिला, खगड़िया, सुल्तानगंज, भागलपुर देख करके समुद्र गंगा जल मिलता है। ऐसे ही कालिया नाग गंगा जल से वो समुद्र चला गया। समुद्र में बहुत द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लंका द्वीप, मेघालय द्वीप, सिंहल द्वीप, द्वीप समझ जाते हैं। द्वीप चारों तरफ तेल हो, बीच में बत्ती हो, बीच में बत्ती है और चारों तरफ तेल है, उसको द्वीप बोलते हैं। ऐसे ही चारों तरफ जल हो, बीच में पहाड़ हो या मिट्टी हो, उसको द्वीप कहा जाता है। समुद्र में बहुत द्वीप होता है। तो वहां जाकर के ये रहा। श्री श्रीमद् भागवत में ध्यान देना, ब्रजवासी इंद्र का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजा करते थे, प्रत्येक वर्ष।
तो श्री कृष्ण बोले बाबा ये इंद्र का पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले कन्हैया इंद्र वर्षा की देवता है, हम उनका पूजा करते हैं, बारिश करते हैं। कृष्ण बोले बाबा क्या इंद्र से पहले बारिश नहीं होता था? आप मेरे एक ठाकुर हैं गोवर्धन गिरिराज, आप उनका पूजा कीजिए, वो आपको दर्शन देंगे और आपके हाथ से भोजन करेंगे। सारा ब्रजवासी मन में सोचे भाई आज तक तो कोई देवता दर्शन नहीं दिया, और कन्या का ऐसा कोई ठाकुर है जो दर्शन भी देगा और हाथ से भोजन भी करेगा, तो हमें पूजा अवश्य करेंगे। तो पश्यताम विविधा पाकहा, विभिन्न प्रकार के पकवान, हुआ पूरी, खीर, सब्जी, जलेबी, सर्वदोष गुह्यताम, कढ़ी चावल सब बना बना करके लाए, और इतना लाए अन्नकूट, माने अन्न का एक पहाड़ बन गया, उसको बोलते अन्नकूट। आज आप भी अन्नकूट करते होंगे। ये कार्तिक मास में ये अन्नकूट पड़ता है, गोवर्धन पूजा जो भागवत में दिया गया है। पाकहा सैम्बा, सैम्बा माने हलवा, और पूप माने पुआ, सस्कुल्य माने पूड़ी, सर्वदोष गुह्यताम, विभिन्न प्रकार के पकवानों, पुआ पूड़ी ये सब बना बना करके लाए। आज भी बहुत लोग लाए हैं, बहुत लोग हलवा लाए हैं, कोई जलेबी लाया है, कोई लड्डू लाया है। आप आज आपको बैठे हुए अवस्था में प्रसाद मिलेगा, ठीक है, मैं जब बोलूँगा तब मिलेगा। और पहले कथा सुन लीजिए। तो सब ब्रजवासी भोग लगाए, गिरिराज भगवान सबके हाथ से भोजन किए। गिरिराज पहाड़ 7 कोस का पहाड़ अभी भी वृंदावन में है। 7 कोस माने 21 किलोमीटर का पहाड़ है। स्वयं कृष्ण ही पहाड़ बन करके आए। हमारी सनातन धर्म में पहाड़ों का भी पूजा होती है, सुता, नदियों का पूजा, पुष्करिणियों का पूजा, वनस्पतियों की पूजा होती है। तो श्री कृष्ण जब गिरिराज जी का पूजा कराए, देवराज इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने कहा देखो ये छोटा सा बच्चा कहने पर ये सब मेरा पूजा छोड़ दिया। 49 मेघ पवन को भेजा, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो, समाप्त कर दो, मिटा दो। तो ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश हुआ, लगातार बारिश हुआ, 7 दिन 7 रात्र तक लगातार बारिश हुआ। सारा ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण आप कहने पर हम इंद्र का पूजा छोड़ दिया, अब हमको कौन बचाएगा। श्री कृष्ण बोले मेरे गिरिराज जी बचाएंगे। सब गैया बछड़ा लेकर के चलो। सारा ब्रजवासी वृंदावनवासी गैया बछड़ा लेकर के कृष्ण के साथ गिरिराज के निकट पहुंचे। गिरिराज बिहार में राजगिरी, वृंदावन में गिरिराज। तो भगवान का उम्र मात्र 7 वर्ष था उस समय में। तो 7 वर्ष उम्र में श्री कृष्ण बाएं हाथ छोटी अंगुल के नख के ऊपर वो गिरिराज पहाड़ को उठाए। बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय।
श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात्र तक वो पहाड़ को उठा के रखे, और वो भी 21 किलोमीटर का पहाड़। सब गैया बछड़ा गिरिराज के नीचे रहे। सब ब्रजवासी आश्चर्य हो गए। इधर श्री कृष्ण शिव जी को बोले, महादेव आकाश में जटा फैला कर गिराइए, एक बूंद जल आने मत दीजिए। अगस्त मुनि को बोले, आप सारा समुद्र को पी गया था, ये सारा जल को पी जाओ। और भगवान हाथ में गिरिराज पहाड़ उठा रखे, और ये सब ब्रजवासी अपना अपना लाठी भी लगाए। सब गोपी गोप जितना थे बोले, कन्हैया तू थक गया होगा, तू थोड़ा विश्राम कर लो, हम लाठी में गिरिराज पहाड़ को उठा रखेंगे। अब भगवान थोड़ा सा खिसकाए, सबरी लाठी टूट गया। सब ग्वाल वाल बोले, कन्हैया पकड़ पकड़। श्री कृष्ण इस प्रकार 7 दिन 7 रात्र तक धारण किए। अंत में देवराज इंद्र देखा ब्रज में धूलि उड़ रहा, एक बूंद भी पानी नहीं है। तो इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र क्या किया, सुरभि गो माता, जो आदि गो माता सुरभि, जिनको भगवान कृष्ण अपने हृदय से प्रकट किए, सुरभि गो माता को लेकर के स्वर्ग से आए। गैया को आगे करके आए, तो गैया को देख करके भगवान खुश हो जाएंगे। तो सुरभि गो माता श्री कृष्ण को अपने दूध से अभिषेक किया और इंद्र के द्वारा पूजन करवाया। देवराज इंद्र कृष्ण को क्षमा मांगे, पूजन किए। सुरभि गो माता इंद्र के द्वारा कृष्ण को एक नया नाम दिया, गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। ये गोविंद नाम भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। गो माने गैया, बिंद माने वंदना करना। गैया के द्वारा जिसका वंदना किया गया हो उसको बोलते तो गोविंद है। उसके बाद में सब भगवान का स्तुति किए। एक श्लोक आप भी पाठ कीजिए, सब हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए। भगवान कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ उठाए, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सात्वतां पतये नमः, शाश्वतां पते नमः, सात्वतां पतये नमः, शाश्वतां पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। ये गिरिराज की कथा संक्षेप में श्रवण किया। अब मुख्य कार्यकर्ता जजमान के द्वारा ठाकुर जी का पूजन होगा वेद मंत्र से। थोड़ा वहाँ से प्रसाद ले आइए, ठाकुर जी का पूजन किया जाए। देखो कल भागवत में होली उत्सव होगा, रुक्मिणी विवाह
और राधा कृष्ण की होली उत्सव, समझ गया। कल भागवत में रुक्मिणी विवाह और राधा कृष्ण की होली उत्सव होगी। पहले पूजन कर लीजिए। सबको शांति बना करके बैठे रहेंगे। हस्त चलाक्षर पुष्पानि गृहीत्वा हमारे समस्त कार्यकर्ता लोग आवे और गिरिराज भगवान का पूजन करें, फिर झांकी होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा। ओम हरि ओम एतावानस्य महिमा तो ज्यायास चभूरुगः पादुष विषभूतानि द्विपादस्यामृतं दिवि। ओम पुनन्तु वामदेवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमाम्। ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री गिरिराजदण्डदाभ्यो नमो नमः। ध्यानान्ते चंदनम, गिरिराज भगवान को चंदन लगा दीजिए। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मुक्ति काम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि चंद्रान्त्यक्षतम अक्षतान्त्य पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालद्यादिनी वे प्रभो मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थम प्रतिगृहीताम। भोग लगा दीजिए भगवान का, रखा हुआ है, जल गिरा दीजिए। ओम हरि ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्षणोर्ध्योः समवर्तता पदव्याम्भो प्रदिशः श्रोत्रार्धधा लोका अकल्प्यन्नः नैवेद्यं नैवेद्यान्ति पंचाग्मन्यम्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा। आचमन्यं जलम समर्पयामि श्री गिरिराजताभ्यो नमः। दक्षिणाद्रव्यं दक्षिणारग्दंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीतं सदाधार कस्मै देवाय हविखा विधेम। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्री गिरिराजताभ्यो नमो नमः। आराध्यम् ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आराध्यम् समर्पयामि श्री गिरिराजताभ्यो नमो नमः। बोलिए गिरिराज भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप सभी को मंच वाले बैठ जाएंगे। हमारे समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान गिरिराज का पूजन किया गया, भोग लगाया गया।